क्या प्रधानमंत्री का एएनआई वाला इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था? पीएम के एएनआई वाले इंटरव्यू पर क्या बोले ध्रुव राठी? दोस्तों, मैं बोलती हूँ तो अंधभक्त बोलते हैं, ये तो बहुत बोलती है, लेकिन आज के दौर में हमारे जैसे लोग ना बोले तो फिर बोलेगा कौन? क्योंकि देश के बड़े बड़े पत्रकार तो पीएम मोदी के आगे ऐसे चुप हो जाते हैं कि क्या ही बोले। दोस्तों, कल एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने क्या सवाल पूछे, खैर वो तो बात की बात है, और क्या नहीं पूछे वो भी बात की बात है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, सोशल मीडिया में तस्वीर काफी वायरल है, बहुत सारे लोगों ने शेयर की है, जिसमें पीएम ने एएनआई को जो इंटरव्यू दिया उठाकर वैसा का वैसा ही, डिट्टो वैसा का वैसा ही न्यूज चैनल्स ने चला दिया। और उससे भी ज्यादा गंभीर, उस इंटरव्यू में एक भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं थे। पीएम जवाब दे रहे थे, स्मिता प्रकाश सवाल पूछ रही थी, पीएम आगे जवाब दे रहे थे, स्मिता प्रकाश सवाल पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री को पहले से ही पता है या स्मिता प्रकाश को पहले से ही पता है कि आप कौन सा सवाल पूछना है। मतलब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग थी ही नहीं। और उससे भी ज्यादा गंभीर, उन मुद्दों पर सवाल पूछा ही नहीं गया जिस पर इस सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स के ये इंटरव्यू ऐसा का ऐसा ही दिखाने पर ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम में तस्वीर शेयर की और लिखा, एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू सारे के सारे गोदी चैनल्स में एक साथ टेलीकास्ट किया गया। किम जोंग उन, कुछ सीखो इनसे। दोस्तों, ये आप कतई मत समझिएगा कि एएनआई के संपादक या देश के बड़े बड़े संपादक जिन्होंने पीएम का इंटरव्यू अभी और लेना है, क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स को पीएम मोदी अभी इंटरव्यू देंगे, उन्हें पता नहीं है कि देश के मुद्दे क्या हैं। सबको सब कुछ पता है। पिछले 5 सालों में ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। सबसे गंभीर मुद्दा है मणिपुर का। महीनों से हमारे देश का एक राज्य अराजकता की स्थिति झेल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर तब बोला जब वो शर्मनाक वायरल वीडियो सोशल मीडिया में तैर गई। देश के लोगों की चेतना को उस वीडियो ने जागृत किया। तब पीएम मोदी संसद में बोले उस मुद्दे को लेकर। उस पर भी भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने उस मुद्दे को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया। पीएम मोदी को बोलना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इस जानकार मानते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर वो गोलमोल जवाब या झूठे जवाब क्यों दे रहे हैं। अब पीएम मोदी के जवाब को मैंने झूठा क्यों बोला, अगर आप आज की मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर भी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर स्मिता प्रकाश ने उनसे सवाल पूछा मोदी जी से। मोदी जी ने जो जवाब दिया उस पर भी क्रॉस क्वेश्चन बनता है, लेकिन स्मिता प्रकाश ने नहीं पूछा। इसके अलावा दोस्तों, यही वो सरकार है जिसके दौरान 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इस देश ने झेली है। कोई सवाल इसको लेकर पीएम मोदी से नहीं पूछा गया। यही वो सरकार है जिसके दौरान 400 रुपए किलो नींबू गया था एक बार, और 500 रुपए किलो के पार लहसुन जैसी सब्जी चली गई थी। यहां तक कि अभी कुछ महीनों पहले टमाटर 250 के पार चला गया था। लेकिन महंगाई को लेकर तो कोई सवाल मीडिया वाले पूछते हैं तो उनको लगता है कि न जाने क्या ही हो जाएगा। बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों को लेकर हीला हवाली, इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया। दोस्तों, ये सवाल नहीं पूछा गया कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करके कहती है कि पेपर लीक के मामलों में वो सख्ती रखेंगे, सख्त कानून लेकर आएंगे, लेकिन लगभग सारे राज्यों में तो उन्हीं की सरकार है, तो पेपर लीक हो कैसे रहे हैं जो अब वो सख्त कानून लाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं पूछा गया कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई पड़ती जा रही है, उस खाई को लेकर प्रधानमंत्री के पास क्या विजन है। दोस्तों, स्मिता प्रकाश पीएम मोदी से पूछ सकती थी कि डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया, भारत की करेंसी जितनी गिरी है उतनी पहले कभी नहीं गिरी। और पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि ऐसे देश का व्यापारी तबाह हो जाएगा। अब वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? पीएम मोदी से किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। इसी सरकार के दौरान देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन चला, दूसरी बार फिर चला। शंभू बॉर्डर में अभी भी किसान बैठे हुए हैं, चाहे तादाद उनकी कम है, लेकिन उसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन देखिए ना, सवाल वही पूछे गए जो प्रधानमंत्री मोदी को सूट करते हैं। तो फिर अगर ध्रुव राठी इस इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड कह रहे हैं दोस्तों, तो क्या गलत कह रहे हैं? वैसे पूछने को तो बहुत से सवाल हैं। अगर प्रधानमंत्री कभी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और हमारे जैसे यूट्यूबर्स को बुला लें तो स्मिता प्रकाश तो नहीं, हमारे जैसे लोग उनसे सवाल जरूर पूछ लेंगे। क्या लगता है आपको? यही डर है कि हमारे प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। पीएम के इस इंटरव्यू पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस देश की आजादी के बाद मैं बार बार कहता हूं, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम है बीजेपी सरकार। और यह तो प्रमाणित हो गया, खुद प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। ये हैरान करने वाली बात है। और कैमरे पे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ बोलने में बीजेपी को महारत है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी।
लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे हमें तो इतना ही पैसा मिला, उतना ही पैसा मिला। नहीं मान्यवर, आपकी अकेली पार्टी को 65% धन मिला है। 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के 65% रिश्वत अकेले बीजेपी को मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% की धनराशि, रिश्वत की रकम अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और आपका तो मनी ट्रेल भी पकड़ लिया गया। शराब घोटाले के मुख्य घोटालेबाज शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। शराब घोटाले में तो आप शामिल हैं प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी शामिल है। रिश्वत तो आप लोगों ने ली है। और इतनी सारी कंपनियों की डिटेल आ गए, अब भी आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। आज कंपनी से आप रिश्वत ले रहे हैं, कल आप उसको ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, 10 दिन बाद ठेका दे रहे हैं। ये संयोग है या दुर्योग है प्रधानमंत्री जी? ये संयोग है या दुर्योग है? ये संयोग है या रिश्वत का खेल है? ये संयोग है या भ्रष्टाचार का खुला खेल है? इस देश की जनता को बताइए। आपने ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई के छापे मरवाए, और जिन कंपनियों पे ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए उन्हीं कंपनियों से आपकी पार्टी ने चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी आप बेशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं। कितने प्रमाण चाहिए ईडी को? कितने प्रमाण चाहिए सीबीआई को? कितने प्रमाण चाहिए जांच एजेंसियों को? अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से क्यों नहीं जाना गया कि किस कारण से उन्होंने रिश्वत दी और कैसे उनको ठेका मिल गया बड़ा बड़ा? शरद रेड्डी तो गिरफ्तार था, फिर भी आपको 60 करोड़ रुपए चंदा दे दिया उसने। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था। और यह भी साबित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। जिस बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सरसों के तेल का दाम हो, आपके शासनकाल में आसमान पे पहुंच गए, लेकिन आपने एक शब्द महंगाई के सवाल पर नहीं बोला। जिससे गरीब की कमर टूट गई, उस महंगाई के सवाल पे आप चुप रहे। आपने अग्निवीर के सवाल पे कुछ नहीं बोला। आपने एमएसपी का सवाल, जिसके कारण 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस सवाल पे कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? 2 गुना आय का किसानों के? पक्के मकान का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? 15 लाख करोड़ रुपए आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ रुपए सेटलमेंट के जरिए आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। देश की जनता के हिस्से में सिर्फ 5 किलो राशि। आपके मित्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। इस पे आप प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। तो इसलिए कल की जो उनकी बातचीत थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसने भारत की जनता को, 140 करोड़ लोगों को निराश किया और प्रधानमंत्री जी के और उनकी पार्टी के चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया। दोस्तों, जो सवाल मैंने उठाए, आखिर स्मिता प्रकाश ने पीएम मोदी से क्यों नहीं पूछे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।